सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टुडेज न्यू वीडियो। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू नीट 2026 पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए अब क्या क्या स्टेप होने वाले हैं और कैसे कैसे आपको काउंसलिंग आगे करनी है। बिकॉज मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट नो द बेसिक ग्राउंड रियलिटी कि आपको कैसे काउंसलिंग करानी है और आपकी छोटी सी गलती आपको काउंसलिंग से बाहर भी कर सकती है। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पठान फरमान खान, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम जीएमसी वनपर्ती तेलंगाना। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग रिलेटेड टू द स्टेप्स यू नीड टू रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। क्या क्या होने वाला है, क्या क्या नहीं होने वाला, आपको किस किस चीज को अवॉइड करना है, किस किस चीज को अवॉइड नहीं करना है। और जो भी स्टूडेंट है नीट 2026 पीडब्ल्यूडी काउंसलिंग कराने वाले उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी पर्टिकुलर एक्सपर्ट से जरूर काउंसलिंग करा, बिकॉज आपको बहुत कुछ जानना बहुत जरूरी है। वहाँ का कॉलेज कैसा है, फैसिलिटीज कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, आपको वो सारी चीजें मिलेंगी कि नहीं मिलेगी। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आपको बहुत अच्छी फैसिलिटीज भी मिलती है, अलग अलग अच्छे कॉलेजेस में आपको पर्टिकुलर रूम मिलता है, अलग से सेपरेट सब कुछ मिलता है। तो वो सारी चीज आपको प्रोवाइड होती है, ठीक है। तो वो सारी चीज आपको ध्यान रखनी है काउंसलिंग के लिए, और हम खुद प्रोवाइड करवाते हैं काउंसलिंग फॉर एज ए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है वो है वेरिफिकेशन सेंटर। तो यू हैव टू गो ऑन दैट वेरिफिकेशन सेंटर जहां पर आपकी जो चेकिंग है वो लीनियंट है। बिकॉज हमने लास्ट ईयर भी देखा बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके मार्क्स बहुत अच्छे थे, लेकिन उनकी जो परसेंटेज थी पीडब्ल्यूडी परसेंटेज उनको कम कर दिया क्योंकि वहां पर स्ट्रिक्ट चेकिंग हो रही थी। हमने उनसे बोला था कि भाई आप मानो, लेकिन वो नहीं मानने को रेडी थे। उन्होंने कहा हम तो यहीं जाएंगे, और उसकी वजह से फिर उन्हें बहुत सारी चीजें भुगतनी पड़ी और उसके बाद उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। बिकॉज अगर आपके जो फाइनल क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट है उस पर उन्होंने पैनल ने उस पर लिख दिया भाई यू आर नॉट एलिजिबल फॉर पीडब्ल्यूडी काउंसलिंग, तो फिर आप कहीं भी काउंसलिंग नहीं कर सकते, फिर आप जनरल कैटेगरी से ही फाइट कर सकते हो। तो एक ये चीज, इसलिए इस चीज को ध्यान रखना है। काउंसलिंग अब मैंने कहा आप मुझसे कराओ, लेकिन किसी से कराओ, लेकिन काउंसलिंग जरूर करानी है। सो गाइस, अगर आपको जब से पता है कि भाई पीडब्ल्यूडी की जो कट ऑफ है वो ऑब्वियसली बहुत हाई गई है, क्वालिफाई कट ऑफ, तो अगर जनरल और डीडब्ल्यू से तो 194 मार्क्स है, एससी ओबीसी है तो आपके 177 मार्क्स है, और अगर आप एसटी कैटेगरी तो 178 मार्क्स है, जो कि मिनिमम मार्क्स है क्वालिफाइंग कट ऑफ। आई नो दिस इज वेरी हाई कट ऑफ इन लास्ट पास 5 ईयर्स, बट क्या कर सकते हैं, देखो कोशिश है, आपको पता ही है, मैं ऑलरेडी सब सारी चीजें कर रहे हैं, एनटीए को टैग भी कर रहे हैं, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं है, कोई उसका कुछ भी सॉल्यूशन नहीं है। तो एक ये चीज है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सर कई स्टूडेंट पूछते हैं सर हम क्या वेरिफिकेशन करा सकते हैं अगर हम क्वालिफाइड नहीं है। तो मैं कहूंगा आप एक बार वेरिफिकेशन जरूर कराएं, चाहे आप क्वालिफाइड हो या ना हो, बिकॉज उससे आपको आइडिया लगेगा कि हाँ भाई कैसे वेरिफिकेशन होता है। साथ में आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि अच्छा मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ। क्योंकि क्या होता है 80% स्टूडेंट जो होते हैं वो वेरिफिकेशन में फेल हो जाते हैं, जबकि वो क्वालिफाइड होते हैं। तो एज ए एक्सपीरियंस के लिए आप जा सकते हैं और वेरिफिकेशन जरूर करा सकते हैं। तीसरी चीज ये, अब बहुत जल्द एमसीसी का वेरिफिकेशन जो है नोटिस वो आने वाला है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 30+ सेंटर्स होने वाले हैं जहां पर आपकी नीट की वेरिफिकेशन होंगे, जो कि ऑफलाइन होने वाले हैं। तो मोस्टली क्या होता है, सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, लेकिन सिर्फ वेरिफिकेशन जो कि वो ऑफलाइन प्रोसेस, आपको वहां जाके फिजिकल वेरीफाई कराना पड़ता है। को डॉक्टर्स का एक पैनल होता है और वो आपका जो होता है पूरा वेरिफिकेशन करते हैं। लोकोमोटर डिसेबिलिटी का अलग पैनल रहता है, हर जो पैनल होता है वो अलग अलग रहता है, और वहाँ पर आपकी जो चेकिंग होती है उसके बाद जो आपका सर्टिफिकेट है उसको वैलिड करते हैं। वो एक न्यू सर्टिफिकेट इशू करते हैं, उसके अंदर वो लिखते हैं कि भाई आपकी कितनी परसेंटेज है और आप वैलिड हो, आप एलिजिबल हो कि नहीं हो पीडब्ल्यूडी कोटे के लिए। तो ये दो चीज मोस्ट प्रायर होती है एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, जब आप वेरिफिकेशन सेंटर कराने जाते हो। तो यही है मेन चीज, इसी पे फोकस करना है कि आपका बस वेरिफिकेशन क्लियर हो जाए। अगर वो क्लियर हो गया तो डेफिनेटली आपको कॉलेज लेने से तो कोई नहीं रोक सकता। तो अब होगा क्या कि सबसे पहले एमसीसी का नोटिस आएगा, आपको वेरिफिकेशन सेंटर मिलेगा, वेरिफिकेशन सेंटर जाना पड़ेगा, वहां पर आपका वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट के अंदर लिखा रहेगा फाइनल सर्टिफिकेट दैट यू आर एलिजिबल फॉर पीडब्ल्यूडी काउंसलिंग। तो उसके अंदर एलिजिबिलिटी लिखी है, आपकी परसेंटेज लिखी है, तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद आपको जैसे ही एमसीसी का सीट मैट्रिक्स आएगी राउंड 1 की, तो उसके अंदर आपको कॉलेज मिलेंगे, कॉलेज आपको भरने रहेंगे और आपको एक कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो आपके पास फिर वहां दो ऑप्शन होंगे, या तो आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं या आप अपग्रेडेशन कर सकते हैं। तो फ्री एग्जिट में क्या होता है, आपको जो कॉलेज मिला आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप उसको छोड़ सकते हो, क्योंकि राउंड 1 है, राउंड 1 के अंदर आप फ्री एग्जिट ले सकते हो और राउंड 2 के अंदर वापस आप न्यू सीट ले सकते हो। लेकिन सेकंड ऑप्शन होता है अपग्रेडेशन। आप चाहते हो कि भाई मुझे पता नहीं सेकंड राउंड में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि सीटें इतनी होती नहीं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की। तो वो क्या करते हैं कि राउंड 1 में सीट क्लोज कर लेते हैं, वहां जाके ज्वाइन कर लेते हैं, एडमिशन ले लेते हैं और अपग्रेडेशन के लिए कॉलेज के अंदर डाल देते हैं। तो वो अपग्रेडेशन में चला जाता है। सेकंड राउंड जैसे होता है तो अगर उनको अपग्रेडेशन होता है, उनके चांसेस होते हैं, तो उनको अपग्रेड न्यू कॉलेज मिल जाता है, अदरवाइज उनका जो पुराना कॉलेज है वो फिक्स रहता है। ये दो चीजें होती है। लेकिन कई स्टूडेंट के होते हैं राउंड 2 के अंदर भी कॉलेज लेके छोड़ देते हैं, और उसकी वजह से उनकी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है उनका सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट हो जाता है, फॉरफिट हो जाता है, जो कि 5000 रुपीज होता है, वो आपके जो होते हैं वो जमा हो जाएंगे, क्योंकि आपने राउंड 2 में सीट छोड़ा। अगर आप यही गलती स्टे वैकेंसी राउंड में करोगे, आप नेक्स्ट ईयर के लिए बैन हो जाओगे। एनटीए का रूल है, अगर आप स्टे वैकेंसी राउंड में कोई कॉलेज मिलता है आप उसे छोड़ते हो तो आप स्टे वैकेंसी राउंड की वजह से नीट 2027 के लिए भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, आपकी वो काउंसलिंग से भी बाहर हो जाओगे बिकॉज ऑफ स्ट्रिक्ट काउंसलिंग रूल्स बाय एनएमसी। तो इस चीज को ध्यान रखना है, काउंसलिंग बहुत तरीके से, तसल्ली से, सुकून से करानी है। दिस इज योर करियर पाथ। एक भी गलती करी तो आप बिल्कुल गलत डायरेक्शन में चले जाओगे थ्रू आउट योर होल लाइफ। तो इस चीज को प्लीज ध्यान रखना, गलती मत करना। और एक क्वेश्चन ये आता है सर स्टेट काउंसलिंग हम कराएंगे तो हमें क्या अलग से वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, नहीं कराना पड़ेगा? सो गाइज, कई जो कॉलेजेस हैं, कई जो स्टेट है वहां पर ऑल इंडिया काउंसलिंग का वेरिफिकेशन चल जाता है, लेकिन कई स्टेट ऐसे हैं जहां पर वेरिफिकेशन नहीं चलता है। उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है, तो उसके अंदर मैंने आपको पूरा समझा रखा है कि भाई कौन कौन से स्टेट है जहां पर आपकी वेरिफिकेशन सेंटर की जरूरत है, जाना है या नहीं जाना है। तो वो सारी चीजें मैंने बता दी है। एंड दोज स्टूडेंट हु आर रियली इंटरेस्टेड टू जॉइन अवर काउंसलिंग प्रोग्राम, यू कैन जॉइन अस एंड यू कैन गेट ऑल द डिटेल्स थ्रू अस, क्योंकि हमें पता है वी नो द बेसिक इंटरनल सोर्सेस के भाई विच वेरिफिकेशन सेंटर इज सो गुड
ताकि आपकी जो चेकिंग वो लीनेंट हो और आपको वहाँ कॉलेज मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाए। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और माय इंस्टाग्राम हैंडल @patinku pathan और माय टेलीग्राम चैनल लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। आई विल कनेक्ट एंड आई विल गाइड यू। आई होप दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू एंड ऑल द बेस्ट।